नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पैनी पॉकेट्स में। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बात किया था फ्यूचर ऑप्शंस और इंटरडे के बारे में, तो हमारा पूरा मोटिव ये था कि मैं आपको ये बताऊं कि फ्यूचर्स ऑप्शन और इंटरडे में अभी फ़िलहाल पार्टिसिपेट करना रिस्की रहेगा। मार्केट बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है और जैसा कि आप जानते हैं कि 23 जुलाई को बजट भी आने वाला है। तो बजट को मद्देनज़र रखते हुए वैसे भी मार्केट पिछले एक हफ्ते से कंसोलिडेट कर रहा है। प्राइस सबके थोड़े ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। तो मैं और हमारा जो मोटिव रहता है वीडियो बनाने का कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ और अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं दोस्तों, और उसे लॉन्ग टर्म तक के लिए होल्ड करना चाहते हैं। तो उससे क्या है, वेल्थ आपकी ज़्यादा बड़ी होगी। आप जैसे इंट्राडे पे प्ले करो या फिर फ्यूचर ऑप्शन में जाओ, तो शॉर्ट टर्म के लिए अगर कुछ पैसे बनते भी है तो वो आपके लिए रिलायबल नहीं होते हैं। मतलब आप उसे एक टाइम पे आगे जाके लॉस कर देते हैं। ये सारी डिटेल्स आपको मेरी प्रीवियस वीडियो पे मिलेगी, तो प्लीज़ आप वहाँ जा करके देखें। यहाँ हम आज बात करेंगे वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया आपको पता है दोस्तों, एक टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी है और हमारे देश में 150 करोड़ की जो आबादी है अपने भारत देश की, इतने बड़े पॉपुलेशन के अंदर सिर्फ 3 कंपनियां एग्जिस्ट करती हैं अपने जो हम सिम यूज़ करते हैं उसमें, जिसमें कि आप सबको पता है नंबर 1 पे है जियो, सेकंड पे है एयरटेल, भारती एयरटेल कहते हैं उसे, और तीसरे नंबर पे वोडाफोन है जो कि अपने फाइनेंशियल ख़राब स्थितियों के वजह से जूझ रही है। जो कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस समय जैसे इसका प्राइस 16 रुपये का चल रहा है, जिसका 52 वीक लो और हाई कहें तो 9 रुपये से लेकर 19 रुपये के बीच का है। फिलहाल 16 रुपीज़ पे सस्टेन कर रहा है, जो कि एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस है, क्योंकि इसमें आने वाले समय में या आफ्टर द बजट जो कि टेलीकॉम सेक्टर के लिए अच्छे एलोकेशंस होंगे, तो गवर्नमेंट इसको देखो वोडाफोन को डूबने तो नहीं देगी। भले इसका थोड़ा सा समय खराब चल रहा है, बट अगर हम पिछले 6 महीनों में देखें तो काफ़ी रिकवर हुआ है। इस कंपनी के ऊपर जैसे कि 1 लाख करोड़ का डेब्ट था और इस डेब्ट को कम किया है कंपनी ने भी। कुछ इसके कर्जे को इक्विटी में ट्रांसफॉर्म किया गया है। इनके जो प्रमोटर्स है, खास करके अब जैसे गवर्नमेंट भी इसकी अब प्रमोटर हो गई है, तो गवर्नमेंट खुद अपनी किसी कंपनी को डूबने तो देगी नहीं। तो इसे समय समय पे फंड एलोकेट करना, और बिरला जी भी इसे पीछे से सपोर्ट कर ही रहे हैं। और इसमें एक हमें जो एक उम्मीद दिखती है वो ये है कि इतने बड़े देश में सिर्फ एक मोनोपोली बना देना कि सिर्फ एक ही कंपनी राज करेगी, जो कि जियो, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। एयरटेल इसे बहुत अच्छा कंपटीशन दे रही है, और एयरटेल और जियो भी अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 कंपनी इतने बड़े देश में अकेले रहना ये हमारे लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ये कभी भी प्राइस बढ़ा सकती हैं। इनके हाथ में पूरे कंट्री की पावर डाटा रहेगा। तो आने वाले समय में पब्लिक तो मतलब चाहेगी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस मिले। अगर रिचार्ज महंगे होते हैं या फैसिलिटी या सर्विस की बातें आएँ, तो ऐसा नहीं कि हम इन दोनों के बीच में फंस के रह जाएं। तो वोडाफोन आइडिया एक ऐसा तीसरा ऑप्शन है जो कि मार्केट में तो अवेलेबल है, बट इसकी जो रीच है वो रूरल एरिया में ज़्यादा है, अर्बन एरिया में कम हो रही हैं, शहरों में इसके ग्राहक कम हो रहे हैं, क्योंकि ये सारी सर्विसेज के ऊपर बात आ रही है। अभी तक वोडा का 5G सर्विस पूरी तरह से पूरे देश में रोल आउट नहीं हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि आप जैसे यूज़र, हम तो 5G चलाना चाहते हैं। अगर 5G अवेलेबल नहीं है तो क्या करें, हम तो वोडा को छोड़ के किसी और में जाएंगे ही, अदर टेलीकॉम में स्विच करेंगे। तो इसीलिए वोडाफोन अभी क्या है कि अपने सर्विसेज को बेटर करने की कोशिश कर रहा है। और इसमें जैसे कि हम देख सकते हैं कि तीसरी अगर ये टेलीकॉम कंपनी है, तो ये बहुत ही छोटी कंपनी भी नहीं है दोस्तों। अगर ऐसा रहता तो जियो तो इसे खरीद लिया रहता। अगर जियो इसे नहीं खरीद पा रहा है, जियो इसे अपना पार्टनर नहीं बना पा रहा है, या इसके सारे सर्विसेज को जियो कैप्चर नहीं कर सकता, इसका मतलब अभी भी वोडा के पास तो बहुत सारा जो एनर्जी है उसकी समझ लीजिए, या उसके पास जो भी इक्विपमेंट्स है वो सफिशिएंट है कि वो पूरे देश में अपना जो भी काम और वो फैला के रखे हैं। तो मतलब आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि होप कभी ख़त्म नहीं होती है। जियो और एयरटेल के अलावा ऐसा नहीं है कि कोई और कंट्री में काम नहीं कर पाएगा या इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पास नहीं है। वोडाफोन एक ऐसी कंपनी है जिसके पास सारे इंफ्रास्ट्रक्चर है। वो आने वाले समय में धीरे धीरे अपग्रेड भी कर रही है, और रूरल एरिया में इसकी जो पकड़ है वो होने का मतलब ये है कि इसके पास कस्टमर बेस तो है, बट ये है कि कम हो रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कंपनी ख़त्म हो रही है। तो इसमें क्या है कि तीसरी ये कंपनी बने रहेगी तो इसमें कॉम्पिटिशन भी बना रहेगा दोस्तों, और मार्केट में कंपटीशन बना रहना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें हमारा आपका दोनों का फ़ायदा है। तो मेरा ये कहना है कि अगर ये 16 रुपये का स्टॉक अगर पिछले 1 साल में 9 रुपये से 19 रुपये तक जाता है, ऑलमोस्ट डबल होता है, तो ये बहुत ही मतलब अच्छा रिटर्न कहेंगे इसे। हालांकि ये कंपनी जिन्होंने पिछले बहुत समय से इन्वेस्ट करके रखा है, ये 6 से 7 रुपये तक का लो जा चुका था इस कंपनी में। तो अभी भी जिसने होल्ड करके रखा उसकी वेल्थ तो डबल से भी ज़्यादा हो रही है। लेकिन जैसे मैं अपना बात बताऊं, मैंने इसमें 9 रुपये से इन्वेस्ट किया था, फिर मैंने
13 पे बेच दिया, फिर मैंने 14 पे खरीदा और अभी 18 पे मैंने सेल कर दिया था। लेकिन दोस्तों इससे मेरे को जो भी प्रॉफिट हुआ, आप खुद सोच के देखिए कि मैंने इससे 2 बार प्रॉफिट कमाया। लेकिन अगर मैं 9 रुपये से खरीद के और 13 रुपये तक इसमें और ज़्यादा शेयर्स एक्यूमुलेट करके रखता तो आज मेरी प्रॉफिट डबल से भी ज़्यादा होती। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पास वो वेल्थ होता। तो इसलिए शेयर्स को कभी भी बेच देने से, जैसे कि उसके आगे हम अपडेट लेते रहते हैं कि नहीं कंपनी ठीक है, आगे चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो और जैसे कि इस समय ब्रोकरेजेस कह रहे हैं कि आने वाले समय में या तो ये अपने बजट के बाद 1 हफ्ते बाद ही बजट है, तो बजट में अगर टेलीकॉम या वोडा के लिए कुछ अच्छे एलोकेशंस रहेंगे पैसे को लेके या उनके किसी जजमेंट को लेके, तो हो सकता है ये शेयर 20 रुपये के पास तक जाए। कुछ बड़े बड़े ब्रोकरेजेस फर्म ने इसके लिए कहा है कि ये शेयर 23 रुपये तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में, जैसे महीने भर के अंदर, और लॉन्ग टर्म में या इस मंथ के ईयर के एंड तक ये 28 रुपये के प्राइस को टच कर सकता है। तो दोस्तों वही वाली बात है कि पीछे देखने के लिए तो कुछ है नहीं, आगे पूरा मैदान खाली है। तो इसमें आप अपने छोटे मोटे एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो में इसकी जगह दें, इसमें कुछ पैसे इन्वेस्ट करें, इसके शेयर्स लें, ताकि आपको भी समय से इसमें जो भी गेन होगा उसका फ़ायदा आपको मिलता रहे। अगर आप 16 रुपये पे लेते हैं और वो 15 से 14 होता है, जब भी 5 से 10% की गिरावट हो दोस्तों, तो आप इसमें थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करते रहें ताकि आपका जो एवरेजिंग प्राइस है वो नीचे की तरफ आए। उससे क्या होगा, आपकी क्वांटिटी ऑफ शेयर्स बढ़ते जाएंगे, आपका एलोकेशन उसमें बढ़ेगा, और जब भी आपके बाइंग प्राइस से ऊपर, एवरेजिंग प्राइस से ऊपर शेयर जाएगा और 20 और 23 या 28 की तरफ मूव करेगा, तो आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा दोस्तों। और जैसा कि आजकल आप जान रहे हैं कि एक BSNL की भी एंट्री होते हुए दिख रही है मार्केट में। जी हाँ दोस्तों, ये पहले से भी मार्केट में अवेलेबल था, बट BSNL का जो सर्विस है और BSNL के जो कस्टमर बेस है वो काफ़ी लो थी। तो आजकल जैसे ही जियो, एयरटेल और वोडा तीनों ने अपने प्राइस को, रिचार्जेस को हाई किया है, 100 रुपये पर कैटेगरी वाइज उसको बढ़ाया है, जितने भी स्लॉट्स थे उनके चार्ज के। तो इसके बाद BSNL भी मार्केट में थोड़ा सा एक्टिव होते हुए दिखा है कि हाँ इनके सिम्स बिकने चालू हो गए हैं, लोग पोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि BSNL इनके हिसाब से 3 गुना सस्ता है। इनका जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा है महीने का या 3 महीने का पैकेज है या फिर डाटा को लेकर के है, तो उस हिसाब से BSNL 3 गुना सस्ता है। बट प्रॉब्लम ये है कि BSNL के पास सर्विस नहीं है सही, BSNL के सिग्नल्स अच्छे नहीं है, BSNL के पास 4G कई जगह नहीं है, 5G नहीं है। तो इस तरीके से तो ऐसा तो नहीं है कि मार्केट पूरा BSNL कैप्चर कर लेगा और जियो, वोडा, आइडिया ये लोग पीछे रह जाएंगे। हालांकि BSNL का हेल्प करने के लिए आप कह सकते हैं या उसके साथ ज्वाइंट एंटिटी बनाने के लिए टाटा आगे आया है, और टाटा कितना रिलायबल है और कितना भरोसा है तो सबको पता है। और टाटा और जैसे BSNL के बीच में 15,000 करोड़ का कुछ मर्जर हुआ है कि ये टाटा उसके BSNL के सिग्नल्स के लिए नेटवर्क प्रोवाइड कराएगा, अपने कम्युनिकेशंस ट्रांसफ़र करवाएगा, और जो कि उसके टावर्स होते हैं उस पर हेल्प करेगा। तो इन सब चीज़ों में काफ़ी टाइम लगेगा दोस्तों, तो वो समय तो लगेगा, लेकिन तब तक जियो, वोडा, एयरटेल ये तो कहीं जाने वाले हैं नहीं। हम इन्हीं का सिम इस्तेमाल करेंगे, और हम भी चाहते हैं कि मार्केट में कल को जैसे पहले एयरसेल था, डोकोमो था, और भी यूनिनॉर था, टेलीनॉर था, बहुत सारे ऐसी कंपनियां थे जो कि मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाई, चले गए। 7 से 8 कंपनियों में आज सिर्फ 2 रह गए हैं, और तीसरा वोडाफोन हमारे जैसा सरवाइव कर रहा है। तो हम जरूर चाहते हैं कि हमारे पास, हम कस्टमर्स के पास ऑप्शंस बहुत सारे हों, कि हम उसमें मतलब हम चूज़ कर सके कि हाँ भाई इन 5 कंपनियों में से या 4 में से मुझे बेस्ट प्राइस कौन ऑफर कर पा रहा है, बेस्ट सर्विस कौन ऑफर कर पा रहा है। तो इस समय अगर देखा जाए तो जियो का अपना खुद का टेलीकॉम शेयर तो नहीं है, इसके लिए आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर खरीदना पड़ेगा जो कि 3,000 रुपये के आसपास चल रहा है, और भारतीय एयरटेल का आपको पता ही है 1300-1400 के अराउंड ये चलता रहता है। तो इस समय जो सबसे चीप शेयर कह सकते हैं या आपके बजट फ्रेंडली है वो वोडाफोन आइडिया है, क्योंकि देखिए अगर आपको रिटर्न पाना है तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, और इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। तो जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, वोडाफोन जैसी, इसमें गवर्नमेंट अपना पैसा लगाने को तैयार है, कुमार मंगलम बिरला जी अपना पैसा लगाने का तैयार है, और भी कई प्रोमोटर्स हैं, या अपना जो वोडाफोन है ये अपना लंदन से बाहर की एंटिटी है जो कि आइडिया में दोनों मर्ज होकर के ये अपना पैसा लगाने को तैयार है दोस्तों। तो हम भी थोड़ा सा रिस्क लेने में, अगर हम लेते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और आप पैसे इतने ही इन्वेस्ट करें जितना आप लॉस बियर कर सके, जिसका आपको खोने का अफसोस ना हो। हालांकि मार्केट में पैसा कभी खोता नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आप कितना लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहते हैं। अगर आप बाइंग प्राइस से नीचे है तो कोई बात नहीं, आप उसमें मंथली या जैसे आपको टाइम टू टाइम आपके पास पैसे हो, आप उसमें SIP करते रहिए दोस्तों। उससे क्या है कि आपका वेल्थ बनने का चांसेस ज़्यादा बढ़ेगा। तो मेरा कुल मिलाकर के यही है कि मैंने भी इसमें इन्वेस्ट किया है, दोबारा से एक्यूमुलेट किया है 14 रुपये पे, और बहुत सारे होप्स हैं। और मुझे ऐसा लगता है अभी तक का डाटा एनालाइज करके कि वोडाफोन का टाइम फिलहाल ठीक चल रहा है, अभी मार्केट में थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। सारा डिपेंड करता है बजट पे। बजट अगर इसके लिए फ्रेंडली आया तो ये प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, नियरली हमें 18-20
रुपए के टारगेट देखने मिलेंगे, और जैसे ब्रोकरेजेस ने कहा है कि 23 रुपए तक का टारगेट है तो वो भी अचीव होता दिखेगा। मैं तो इसे लॉन्ग टर्म के लिए या साल भर या उससे ऊपर तक के लिए तो इसे होल्ड करने वाला हूँ। तो मैं भी ये चाहूँगा कि आप लोग भी अपने हिसाब से इसे देखें। ये कोई बाइंग रिकमेंड नहीं है, बट ये एक मोटिवेशनल है। आपको ये समझ सकते हैं कि मैं इनडायरेक्टली आपको क्या कहना चाहता हूँ। तो प्लीज़ आप इन्वेस्ट रहें, अपने पैसे को काम पे लगाएं, आप अपने पैसे से पैसा कमाएं दोस्तों। ये थैंक यू दोस्तों।